नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राज्य के सरकारी कार्मिकों के लिए प्रारंभ की गई है। तो इस हेतु आपकी सहायतार्थ मैंने पहले ही एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध करवा दिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। आप चाहें तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो की सहायता लें। अब साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है, क्या टर्म्स और कंडीशन है, उसकी जानकारी लेकर, और साथ ही साथियों मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया, वो भी आवेदन करके। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही लाभकारी होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों इसके टर्म्स और कंडीशन की। तो यहाँ आपको मिलेगा, परिवार का अर्थ है सरकारी कर्मचारियों का जीवन साथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे, कानूनी रूप से शहीद। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली इसकी टर्म्स और कंडीशन ये है। उसके बाद है तलाकशुदा, विधवा बेटी और माता पिता स्टेप पेरेंट्स को छोड़कर चाहे वे जहां भी रहे, तो ये आपके साथ इन व्यक्तियों को इस स्कीम में आप ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आगे हमें दिया गया है, यदि सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय से अधिक नहीं है तो माता पिता को पूरी तरह से निर्भर माना जाएगा। यदि आपके माता पिता की आय 6000 से अधिक नहीं है तो वो भी आपके साथ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हालांकि अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, भारत सरकार के पुरस्कार बांड से बीमा लाभ आदि को आय नहीं माना जाएगा। तो ये आपको देख लेना है। ये आय आपके अभिभावक या पेरेंट्स किसी की है तो इन चीज़ों को इसमें आय में नहीं माना जाएगा। उसके बाद आश्रित बच्चों का मतलब हमें बताया गया है। अब आप आश्रित किस किस को मानेंगे, पहली चीज़ इसमें हमें क्लियर की जाती है, बेटा जब तक शादी नहीं करता है, प्रतिमाह 6000 से अधिक नहीं आय अर्जित करना शुरू कर देता है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, इनमें से जो भी पहले होगा वो उसके ऊपर लागू रहेगा। अब जो भी आपके लिए लागू रहे वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा, तो इस कंडीशन को आप याद रखें। अब बेटी के लिए भी हमें यहाँ दिया हुआ है, बेटी की शादी हो जाती है या 6000 प्रति माह जो भी पहले हो से अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देती है तो वो आपके साथ एलिजिबल नहीं रहेगी इस स्कीम में। उसके बाद आगे हमें इसमें क्लियर किया गया है, किसी भी प्रकार शारीरिक या मानसिक के किसी भी स्थायी विकलांगता से पीड़ित बेटे बेटी को आश्रित माना जाएगा। आपको यहाँ देख लेना है कि किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से यदि आपका बेटा और बेटी विकलांग है तो वो भी इसमें माना जाएगा। उसकी उम्र या वैवाहिक स्थिति के बावजूद, चाहे उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो गई हो या वो 6000 से अधिक कमाता हो, फिर भी आपके साथ वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद आगे हमें यहाँ क्लियर किया गया है टर्म्स और कंडीशन में, इसी योजना में कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, चाहे वे जहाँ भी रहे, वे होंगे माता पिता के रूप में परिवार का सदस्य, बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में वास्तविक माता पिता परिवार के सदस्य नहीं होंगे। तो ये चीज़ साथियों आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ हमें और क्लियर किया गया है, उपरोक्त नियम यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही होगा। दत्तक माता पिता और अन्य को सौतेली माता के रूप में इस योजना के तहत माता पिता के रूप में परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको साथियों विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। अब ये तो हुए साथियों इस योजना के टर्म्स और कंडीशन। साथियों, ये मैंने मेरी जानकारी जुटाकर आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। यदि इसमें किसी तरह का विरोधाभास होता है तो आप राज्य सरकार के आदेश को ही प्राथमिकता दें। यह वीडियो केवल मैं आपकी सहायतार्थ और आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूं। अब देख लेते हैं साथियों हम ऑनलाइन आपको कैसे करना है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया। तो आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इसमें समझाने वाला हूं, बिल्कुल अंत तक। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर सर्च करना है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है SSO पोर्टल। तो जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये पहली साइट आएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने अगला प्रश्न आएगा,
इस तरह का, जहां आपको ऊपर कहा जाएगा डिजिटल आइडेंटिटी। तो जो भी आपकी RJJW ID है, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको यूज़ करें। और इसके अलावा यदि आपकी कोई आपने अन्य ID बना रखी है तो यहाँ ऊपर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड में जो भी आपने आपके पासवर्ड डिज़ाइन कर रखे हैं वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये हमें एंटर करने हैं यहाँ इंटर कैप्चा कोड की जगह। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अगला पृष्ठ खुलकर आपके सामने आ जाएगा इस तरह का। अब साथियों आपको यहाँ जो ऊपर ये प्लस दिखाई दे रहा है ये गवर्नमेंट ऐप्स वाला ऑप्शन है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आप नीचे वाले सिटीजन ऐप से करेंगे तो ये ऐप आपको यहाँ मिलेगा नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपको ऊपर यहाँ जो ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ऐप, इस पर क्लिक कर लेना है ताकि जो भी ऐप आपके सामने खुले वो गवर्नमेंट ऐप खुले। अब साथियों मेरे सामने, क्योंकि मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है, तो मुझे यहाँ मिल रहा है RGHS। यदि आपको ऐसा नहीं मिलता है तो यहाँ एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट के ऐप होंगे उसकी सूची आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। अब यहाँ आपको यही ऊपर नीचे करके आपके मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ ढूंढ लेना है, वही जैसा कि मैंने आपको बताया है RGHS। तो इसको ढूंढने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे SSO पोर्टल थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और इस तरह का पृष्ठ लेकर आपके सामने आएगा, जहां हो सकता है कि आपसे कहा जाए द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज़ नॉट सिक्योर। तो आपको यहाँ ऑप्शन एक मिल रहा है सेंड एनीवे, तो सेंड एनीवे पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, इसको आप यदि रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए पहले ही स्टार्टिंग वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो आपको यहाँ जो ये क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह आपके सामने आएगा डू यू हैव जन आधार एनरोलमेंट ID। यदि आपके पास जन आधार है या एनरोलमेंट ID जन आधार की है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। तो फिलहाल मेरे पास जन आधार है। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले आपका जन आधार डाउनलोड कर लीजिए ताकि इस योजना में आप आसानी से आवेदन कर पाएँ, क्योंकि जो हमारा भामाशाह कार्ड था वही अब जन आधार में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको ई-मित्र कियोस्क पे जाना है या फिर मोबाइल की सहायता से भी हम जन आधार डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जन आधार डाउनलोड कर लेना है और फिर यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे यहाँ यस पर ब्लैक डॉट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा जन आधार ID जन आधार एनरोलमेंट ID। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का अगला पृष्ठ आपको नीचे की ओर मिलेगा, जहां आपको आपके फैमिली डिटेल बताई जाएगी। तो साथियों आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस फैमिली डिटेल को अच्छे से चेक करें। आपको यहाँ नीचे दिया भी हुआ है फॉर एडिशन डिलीटेशन ऑफ फैमिली मेम्बर प्लीज़ विजिट जन आधार पोर्टल। यदि जो ऊपर आपको डिटेल शो हो रही है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको ई-मित्र कियोस्क पे जाना है और वहाँ जन आधार पोर्टल पर जाकर आपके जन आधार को अपडेट करवाना है। यदि यहाँ गलती है तो, और नहीं गलती है तो अब आपको यहाँ एक चीज़ दी हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले होगी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है उसके सामने आपको ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मेरे परिवार में, तो मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब जब आप इस पर क्लिक कर लोगे और पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि जो भी डिटेल आपको शो हो रही है वो सही है और करेक्ट है, तो अब आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ इस तरह का आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां आपको सीरियल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपका नेम आपको दिखाई देगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद साथियों आपको अगला ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का।
तो यहाँ आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके लिए यहाँ नीचे सेलेक्ट बॉक्स हमें दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने आप कौन सी जॉब में हो वो चीज़ आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले जुडिशियल ऑफिसर दिया हुआ है, फिर AIS दिया हुआ है, AIS रिटायर्ड दिया हुआ है। उसके बाद साथियों हमें जो देखना है, यदि आप अध्यापक हो या अन्य कर्मचारी हो तो उनके लिए आपको यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्विंग एम्प्लॉई 1/1/2004, और उसके बाद यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004। तो साथियों यदि आप 1/1/2004 से पहले के एम्प्लॉय है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि उसके बाद के हैं सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/2004 उसके बाद के हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। जो भी आपके लिए उचित हो आप वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ यदि आपकी पेंशन हो चुकी है तो उसके लिए भी दिया हुआ है साथियों, पेंशनर कवर्ड अंडर NPS। यदि आप NPS में हो और आपकी पेंशन हो चुकी है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपके लिए जो भी उपयुक्त हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल मैं 1/1/2004 के बाद का कार्मिक हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन। अब जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, अब आगे आते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉय ID, तो आपकी जो एम्प्लॉय ID है वो इस बॉक्स में यहाँ आपको डालनी है। वो RJJW से हो सकती है या अन्य आप जिलों से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी एम्प्लॉय ID है वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई, तो वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा जहां आपको आपकी फैमिली को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे ऊपर जो नेम आएगा वो आपका नाम आएगा, जो कर्मचारी है जिसकी ID आपने ऊपर डाली है उसी का नेम आएगा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ दूसरे नंबर के पर्सन की डिटेल फिलअप करके बताता हूँ साथियों। तो यहाँ आपको दूसरे नंबर पर नेम दिखाई देगा उस पर्सन का, उसी के आगे की रो में जहां ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है तो इसके नीचे आपको यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने रिलेशन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस दूसरे नंबर के व्यक्ति के साथ जो भी आपका रिलेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले ऊपर आपको दिखाई देगा जेंडर, तो जेंडर आपको पहले से ही यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। जो आपने जन आधार पे अपडेट करवा रखा है वो जेंडर आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। यदि इसमें गलती है तो आप जन आधार को अपडेट करवा सकते हैं। उसके आगे आपको मिलेगा इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो यदि ये दूसरे नंबर का व्यक्ति या जिस भी व्यक्ति की आप डिटेल फिलअप कर रहे हैं वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे के रो की, तो यहाँ ऊपर मिलेगा आपको स्पेशली एबल्ड, तो ये व्यक्ति किसी विशेष बीमारी से ग्रसित है या विकलांग है। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सेलेक्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का। तो आपको यहाँ येस और नो में से सेलेक्ट करना है, तो जो इसके लिए आप उचित समझे वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसी के आगे आपको मिलेगा एज का, तो एज भी आपकी जन आधार से ऑटोमेटिकली अपडेट होकर यहाँ डिस्प्ले होगी। अब आपको अगला इसी के आगे ऑप्शन मिलेगा मटेरियल स्टेटस का, तो आपको यहाँ जो ये नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है इसमें क्लिक करके इनका मटेरियल स्टेटस आपको चेक करना है। भाई ये शादीशुदा है, अनमेरिड है, जो भी इनके लिए लागू हो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब आगे आपको मिलेगा इनकम, तो यहाँ साथियों आपको ध्यान देना है कि इनकी इनकम कितनी है। उसके लिए यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स हमें दिया हुआ है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेटर देन 6000 और लेस देन इक्वल टू 6000। तो आपके लिए इस व्यक्ति के लिए जो भी आपके लागू रहे वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू 6000 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसी तरह आपको दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का जितने भी व्यक्ति आपके जन आधार में आपके साथ मैप्ड है उनकी डिटेल को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा नीचे सबसे नीचे ऑप्शन कंटिन्यू, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा जो आपका
RGHS कार्ड है साथियों, ये बनकर आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि कितने व्यक्ति इसमें एलिजिबल आए हैं। जो डिटेल आपने ऊपर फिलअप की है वही आपको यहाँ शो होती रहेगी, तो आपको इनको देख लेना है। यदि ये करेक्ट है तो उसके बाद आपको यहाँ एक चेक बॉक्स नीचे की ओर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ अगला ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का अगला पॉपअप आपको शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो साथियों आपको अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है RGHS स्कीम में। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपकी निश्चित ही मदद करेगी। और हाँ साथियों, यदि आप मुझसे और भी इन्फॉर्मेशन इसी तरह की चाहते हैं तो निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं समय समय पर शाला दर्पण संबंधी, शाला सिद्धि संबंधी, यूडाई संबंधी या अन्य शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है इस चैनल पर सबसे पहले लेकर आता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।